जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय राजस्थान। RS 360 के मंच पे आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका शुभ चिंतक हितेशी नवीन शर्मा तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आज टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने नोटिफाई किया था कि RS प्री की एग्जाम की डेट के बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ इन तारीखों का ऐलान प्रेस नोट के माध्यम से कब होगा उसके बारे में प्रकाश डालूंगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ही क्रिटिकल है कि सवाल RS प्री में कौन सी किताबों से किस विषय के कितने पूछे गए, उनका वेटेज कितना है, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और किन किताबों पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। जब भी मैंने सेशन शूट किया साथियों, हवा में बात नहीं करी, ना कोर्स को सेल करने के लिए, ना किसी टेस्ट सीरीज को बेचने के लिए, क्योंकि मैं कोई सेशन शूट करता हूं उसका मेरा एक ही पॉइंट रहता है कि जब मुझे खुद स्पष्ट हो जाता है, 2-3 सोर्सेस से इनपुट मिलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तभी मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। और इंफॉर्मेशन शेयर करने के पीछे मकसद ये रहता है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग बनाएं। देखिए, आखिर में तो प्रेस नोट जब आएगा ऑफिशियली सबके सामने ही होगा, लेकिन एक रणनीति हम बना सकते हैं कि हम ऐसा करें। तो संभावनाओं की बात है, और संभावनाओं को आप देख सकते हैं जब भी मैंने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है इस आधार पे की कि हाँ आप अपनी तैयारी को इस चीज को ध्यान में रखते हुए कीजिए। तो सबसे पहले साथियों, जो मेरा टेलीग्राम चैनल RS 360 जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर किया है, ट्रैक RS 23, यहां पे वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म करंट अफेयर का इतना मटेरियल डेली बेसिस पे मैं खुद शेयर करता हूं या मेरे साथ के जो साथी हैं, अच्छे साथी जुड़े, वो शेयर करते हैं। तो यहां पे हमारा प्रयास ही रहता है, आप देखेंगे जितना भी कवरेज होता है, चाहे इंडिया की न्यूज हो, इंटरनेशनल न्यूज हो, राजस्थान का मुद्दा हो, स्पोर्ट जगत की बात हो, प्रेस इंफॉर्मेशन की खबर हो, राजस्थान पत्रिका की न्यूज हो, दैनिक भास्कर की न्यूज हो, चौथा हमारा इंडियन एक्सप्रेस का कोई इंपॉर्टेंट नोट हो, ये सब कुछ यहां पे शेयर किया जाता है। कंप्लीट करंट अफेयर एक ही प्लेटफॉर्म पे RS 360। किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा पूरा कोशिश, पूरा प्रयास कि जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अखबारों के माध्यम से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से, गवर्नमेंट वेबसाइट के माध्यम से जो डेली बेसिस पे आती है, हम उसको यहां पे शेयर कर दें ताकि आपका करंट अफेयर का काम पूरा खत्म हो जाए। तो ये हमारा एक प्रयास। तो पहले ये बात कर लेते हैं कि RS प्रीलिम्स की तारीखों का ऐलान कब होगा और एग्जाम की डेट क्या हो सकती है। तो साथियों, एग्जाम की संभावना जो दिख रही है, बन रही है, अक्टूबर में आपका RS प्री संभावित है, पहली बात। दूसरी बात, तारीखों का ऐलान कब होगा, तो प्रेस नोट आने में हो सकता है थोड़ा विलंब हो जाए, कारण 31 जुलाई तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो उससे पहले जितना पुराना आप इतिहास देखो, RS 21 का देखो, RS 18 का देखो, पैटर्न एग्जाम की डेट जो प्रेस नोट आया है वो फॉर्म की डेट निकलने के बाद ही निकाला गया है। तो मेरे हिसाब से अगस्त तक आपका प्रेस नोट आएगा एग्जाम डेट का, और जो एग्जाम है प्री का वो अक्टूबर में कंडक्ट किया जा सकता है। संभावित बहुत, इसकी संभावना बहुत प्रबल लग रही है। देखिए साथियों, थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटते हैं, फ्लैशबैक में जाके देखते हैं 21 में क्या हुआ था। 2021 में 21 सितंबर को प्रेस नोट आया था कि RS परीक्षा आपकी 27 अक्टूबर को करवाई जाएगी, मतलब 36 दिन बाद। प्रेस नोट आने के 36 दिन बाद RS प्री का एग्जाम करवाया गया। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि प्रेस नोट आएगा तो 90 दिन का समय देगा, उसके बाद आपके सामने ये रिकॉर्ड है मौजूद।
और इस समय इस वैकेंसी में 20 जुलाई को एडवर्टीजमेंट आया था। इस बार एडवर्टीजमेंट पहले आ गया है, तो एग्जाम की डेट भी पहले होगी। और रही बात अदर एग्जाम्स की, तो जैसा देखा गया है आरपीएससी की नजर में आरएस हमेशा एक प्रायोरिटी, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो रही है, तो प्राथमिकता दी जाएगी। स्पष्ट तौर पे आप तैयारी को बिल्कुल फुल गियर में, फोर्थ गियर में गाड़ी डाल दीजिए। देखिए, जिस दिन नोटिफिकेशन आया था बिगुल तो उसी दिन बज गया था। वेट क्यों कर रहे हो आप? कल भारत चंद्रयान मिशन जो है लॉन्च करने जा रहा है। क्या इसरो के वैज्ञानिकों को आज रात को नींद आ रही होगी? सोचिए, तो आपको नींद आनी चाहिए। सोचिए इस बात पे, थोड़ा गंभीर बात है सोचना इस बात पे कि जब नोटिफाई हो गया, ऑलरेडी नोटिफिकेशन में लिख दिया कि हम सितंबर अक्टूबर में करवाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ है, इससे पहले की भर्तियों में कभी भी लिखा हुआ नहीं आया कि हम इस महीने में एग्जाम करवाएंगे। तो स्पष्ट तौर पे एक सीधा सीधा दिखता है कि क्या होने वाला है। तो साथियों, जिस प्रकार 70 मिनट इस पर्टिकुलर मूवी के अंदर बहुत अहम थे, उसी प्रकार 75 दिन, लगभग 75 दिन आपकी जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण है। मेहनत रंग ला सकती है, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ऐसी कोई गली नहीं है जिससे आप मंजिल में जल्दी पहुंच जाओ बिना मेहनत करे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। साथ ही साथ तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि कल ही एग्जाम है। चंद्रयान मिशन 3 कल लॉन्च हो रहा है। क्या वैज्ञानिकों को आज आराम होगा? कितने नर्वस होंगे? किस तरह से उन्होंने तैयारी करी है पूरे साल भर? तो वैसा ही आपका प्रिपरेशन मोड, गाड़ी का 5th गियर लग जाना चाहिए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज आरएस प्री की परीक्षाओं में कौन से विषय महत्वपूर्ण रहे या जिनका वेटेज ज्यादा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 20 सवाल, करंट अफेयर 20 सवाल, मैथ्स और रीजनिंग 20 सवाल, राजस्थान और इंडियन पॉलिटी 21 सवाल, लास्ट के 2-3 साल 16, 18, 21, 3 का एवरेज पैटर्न। इसका मतलब 150 में से 81 क्वेश्चन तो खाली इन 4 विषयों से आए। अगर ये 4 विषय आपने अच्छे से कर लिए तो नैया पार है। 100 के ऊपर जाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो जो हमारे साथी आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, जो हमारे साथी कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, मेरा उनसे विशेष निवेदन है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ध्यान दीजिए। और जो इंजीनियरिंग के हैं, साइंस बैकग्राउंड के, उन लोगों से मेरा कहना है कि आपका मजबूत होगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ना आइए, गलती हो जाती है। तो ये अब इन विषयों में कौन सी किताब, कौन से रामबाण सोर्सेज है जहां से सवाल आरपीएससी ने पहले बनाया या बनाएगा, तो वो देखिए। सबसे ऑथेंटिक ऑफिशियल सोर्स एनसीईआरटी, 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बायोलॉजी वाली जो किताब है, इसको रट डालो, घोट डालो उसको। ठीक है, सोचना ही नहीं है। इसकी लाइन, 12वीं क्लास की बायोलॉजी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फिजिक्स के सवाल फिजिक्स की किताबों में इतना खास नहीं पूछता। केमिस्ट्री में भले 1-2 सवाल आ जाते हैं, मैक्सिमम पोर्शन बायोलॉजी का होता है। दूसरा, इसरो, डीआरडीओ, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। इसरो, डीआरडीओ को फॉलो करो आप। वो तो करंट अफेयर का पार्ट हो गया एक तरह से आपका, और साइंस का पार्ट भी हो गया। तो 20 नंबर की कहानी है साइंस की, इसको नेग्लेक्ट मत करना। खास मेरा निवेदन उन साथियों से है जो आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। दूसरा, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग के लिए आरएस अग्रवाल, लेकिन आरएस अग्रवाल में वर्बल, नॉन वर्बल 2 किताबें आती हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी आती है, रीजनिंग की भी आती है। सारी किताब नहीं पढ़नी, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर आप रेफर कीजिए। और गणित जो है वो आपका ट्रिक का खेल है। बिना पेन को चलाए मेंटली कैलकुलेशन करके सवाल सही किया जा सकता है 101%। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने 16 प्री में और आपके 18 प्री में, जिनके 20 में से लगभग सारे के सारे सवाल ही उनके सही थे, एक भी सवाल उनका गलत नहीं था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग ऐसे भी हैं, इस तरह भी काम कर रहे हैं। तो सारा खेल ट्रिक का है, और जादू जैसे होता है ना, वैसा ही खेल है।
एग्जैक्ट आंसर निकलता बिना पेन चला, अगर प्रैक्टिस और ट्रिक्स आपने समझ ली है। तो अगेन मेरा निवेदन उन लोगों से है जो कि मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, इसको ढील मत बरतना, इस पे फोकस करके चलना। दूसरी बात, ये जो हमारा राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री के अंदर ये जो आपकी 6ठी 7वीं 8वीं की राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं और 9th और 10th की जो नई आरबीएसई बोर्ड की बुक आई, इनको जरूर फॉलो करें। इंग्लिश मीडियम में भी 10th क्लास की राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है, वो मैंने ऐप पे पीडीएफ अपलोड कर दिया है और वो भी अनलॉक कर दिया है, उसको आप आराम से देख सकते हो। लेकिन साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस किताब को पढ़ लिया तो आपने सोचा कि हो गया काम। जो पेपर्स आए हैं इसके अलावा भी आप एक स्टैंडर्ड बुक हिंदी ग्रंथ एकेडमी की डॉक्टर हुकुमचंद जैन की किताब को थोरोली फॉलो कीजिए, फायदा मिलेगा। सवाल डायरेक्ट उठ के आते हैं इन किताबों से, जहां तक कि जो आरपीएससी आंसर की बनाता है उसमें भी इन किताबों का, इन सोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। 13-14 नंबर की कहानी हो जाएगी कवर आपकी इन किताबों से। राजस्थान पॉलिटी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, इसके लिए सबसे ओरिजिनल सोर्स है आपकी सरकारी वेबसाइट। उसके अलावा अवनी पब्लिकेशन की किताब आती है, वो आप रेफर कर सकते हैं। पर मैं कहूंगा राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट, राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट, उसमें इतना डेटा इतना अच्छा दिया गया है, सवाल बाहर जाने की गुंजाइश रहती नहीं है। और ऐसा देखा भी गया है विगत की परीक्षाओं में 8 से 9 सवाल राजस्थान पॉलिटी के नाम। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था के भी 13 से 14 मार्क का पोर्शन। लक्ष्मीकांत तो ठीक है, लक्ष्मीकांत तो पढ़नी है, जिन्होंने पढ़ी है वो अच्छी बात है। लक्ष्मीकांत के साथ साथ बेयर एक्ट, ओरिजिनल एक्ट, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, अनुच्छेद पर आधारित सवाल डायरेक्टली पूछता है। एक्चुअली ये किताब बहुत अच्छी है, पर यूपीएससी टचेस में, यूपीएससी का पैटर्न है। जो आरपीएससी सवाल पूछता है उसमें वो क्या देखता है, आपका अनुच्छेद 113, 117 के अनुच्छेद जो है उसके सब क्लॉज 2 में आधारित सवाल। अब ये आपको उस तरह से प्रैक्टिस नहीं करवा पाएगा, ये काफी हद तक अच्छा है, लेकिन आपको अनुच्छेद भी देखने पड़ेंगे बेयर एक्ट से। तो साथियों, जो हमारा प्लेटफॉर्म जिस पर मैं काम कर रहा हूं RS360, गूगल के प्ले स्टोर से इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद ये हमारे 2 प्रोग्राम्स, RS फिल्म्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें मेरे साथ मेरे 2 अच्छे साथी जुड़े हैं, और पूरा कोशिश, पूरा प्रयास कि सवाल बाहर ना जाए परीक्षा में, ये हमारा पूरा प्रयास इस मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से रहेगा। और इसी तरह से प्री प्लस मेंस का हमने अप्रोच, जिसमें प्री का कोर्स हमने शामिल कर दिया है, टेस्ट सीरीज शामिल कर दी है मेंस की। ये जो हमारा प्रोग्राम है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम की रिक्वायरमेंट को कैटर करता है। तो यहां पर भी हम 3 प्री के साथ साथ 375 नंबर के जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र, जिस पर अपन काम कर रहे हैं अभी, उसके अलावा एथिक्स, नीति शास्त्र, लोक प्रशासन, उसको हम टारगेट करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। तो देखिए, जो हम काम करते हैं, हम एक तो सारे के सारे जो आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसका एनालिसिस, सवाल कब कब क्या क्या पूछे गए टॉपिक से, डेली बेसिस पे एक टॉपिक, एक टास्क दी जाती है जिसमें आपको उस दिन में वो काम करना है। साथ में ये बताया जाता है कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ये देखिए साथियों, जितने भी आपके राजस्थान बोर्ड में जो पीछे किताबों के पीछे अच्छे सवाल दिए गए हैं, लगते इजी हैं पर कई बार सवाल फंसे हैं आरपीएससी के एग्जाम्स में, उन सब की प्रैक्टिस भी हम यहाँ पे अपने कोर्स के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इकोनॉमिक रिव्यू हिंदी इंग्लिश दोनों में हाईलाइटेड 300 पन्ने हैं इकोनॉमिक रिव्यू में, ठीक है। जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है 300 पन्ने हैं, उसमें उन 300 पन्नों में से हमने ये पूरा स्टडी करके हाईलाइट कर दिया है कि आखिर में पढ़ना क्या है, प्रीवियस ईयर के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उन इंपॉर्टेंट चीजों को पूरा हाईलाइट किया हुआ जो डेटा आपके एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए उसका उदाहरण, और साथ ही साथ जो राजस्थान सरकार की जो स्कीम्स हैं, उन स्कीम पे हमारा मूल मंत्र है, कर लो योजनाएं मुट्ठी में। तो ऐसा एक पीडीएफ
हम बना रहे हैं। 17-18 योजना तो मैंने कवर कर दी हैं, अभी बाकी भी कर दूंगा, जिसमें एक पन्ने में पूरी योजना का रोड मैप, एक पन्ने में पूरी योजना की कहानी, योजना कब स्टार्ट हुई, योजना का ऑब्जेक्टिव है, योजना का उद्देश्य क्या है, वो योजना के फीचर्स क्या हैं, और साथ ही साथ उसकी कोई एडिशनल बात जो एग्जाम में पूछ सकता है, ये सब कुछ कवर सिंगल पन्ने में। राजस्थान में बड़ी कमी है, मैं दिल्ली में हूं अभी, मैं जानता हूं यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर का सारा मटेरियल, बहुत अच्छा मटेरियल मिलता है मार्केट में। राजस्थान में योजनाओं के लिए एक जगह पे एक मटेरियल, दूसरा हिस्सा दूसरा मटेरियल, कंफ्यूजन। तो हमारा प्रयास कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सब ला दिया जाए, तो ये कोशिश, इस प्रयास में हम रहेंगे, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो साथियों, बस मेरा यही निवेदन है आपसे, कोर्स या जो भी डिटेल है वो तो सब अपनी जगह पे है, पर मेहनत करनी है आपको खुद से। हम जितना अनुभव हमारा रहा है उस बेसिस पे कुछ ना कुछ शेयर करते रहेंगे एक्सपीरियंस, लेकिन अल्टीमेटली सफलता का जो द्वार है आपकी मेहनत से ही प्रशस्त होगा। तो कोई फरिश्ता नहीं आएगा ऊपर से, ना घर वाले, ना हम, ना कोई दोस्त यार, आखिरी में खुद ही आपको कलम चलानी है, ठीक है। तो ये है 75 दिन आपकी जिंदगी की, आपकी मेहनत को, इसको पूरी ईमानदारी से करिए, ये मानते हुए एग्जाम अक्टूबर में हो रहा है। जो जानकारी दी, संभावना वैसी बनती हुई दिखाई दे रही है। जहां तक एसआई की बात है, एसआई वाले साथियों की मैं बोलना चाहूंगा कि एसआई में थोड़ा सा समय अभी लग सकता है। देखिए साथियों, अभी 3 भर्तियां एक साथ आई हैं। जूनियर लीगल ऑफिसर 5-6 दिन पहले, उससे पहले आरएएस, और उससे पहले हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर। चुनाव भी है इस साल, तो आप खुद सोचो क्या संभव है सारे एग्जाम एक साथ हो जाएं? ऊपर से आरएसएमएमबी की अधीनस्थ बोर्ड की वैकेंसी भी चल रही है, उनसे क्लैश नहीं करा सकते, तो समय लगेगा। अगर ये एसआई की भर्ती का एग्जाम अगले साल भी होता है तो क्या दिक्कत है? आप तैयारी करो, ये मान के ये जो आरएस का प्री एग्जाम है, इसका काफी सिलेबस एसआई के अंदर कॉमन है, तो ये जो परीक्षा की तैयारी होगी वो ऑटोमेटिकली आपका वो पोर्शन कवर हो जाएगा। जो रिमेनिंग पोर्शन है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, वो मेंस में आती है, वहां से कवरेज होगा। तो एसआई के साथियों से मेरा निवेदन है कि कंफ्यूजन ना पालें, और जब नोटिफिकेशन आएगा तभी ही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। उस भर्ती का भी आगाज होगा, ठीक है। मान लीजिए किसी कारण से इस साल एग्जाम नहीं भी हो पाता, तो अगले साल तो ऐसा ही हो ही जाएगा ना, ये तो आपको श्योर है, आपको पता ही है, सबको पता है बात, तो क्यों पीछे रहते हो, ठीक है। और जितने भी एसआई के जो कैंडिडेट्स हैं, मैं सबको जानता हूं, सब आरएस का फॉर्म भरते हैं, तो ये तैयारी करने से आपको सीधा सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ऐसा ही मिल रहा है। पीछा क्यों, फिर क्यों कंफ्यूजन, पीछे क्यों होते हो, ठीक है। एनीवे, तैयारी रखिए एकदम फुल 5th गियर में। प्रेस नोट अगस्त में आ सकता है, अक्टूबर में आरएस प्री की होने की संभावना। थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन बहुत शुभ रहे।